5 साल पहले जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तो बिहार का चुनाव जोर पकड़ रहा था और जब देशवासियों को अपने घरों में रहना चाहिए था तब मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे थे। हजारों लोगों की भीड़, कोरोना वायरस और मोदी जी सभी एक साथ सक्रिय थे और उसके बाद मौत का जैसा तांडव हुआ था उसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। मैं खुद अपनी मां को लेकर अस्पताल में 12 दिनों तक एडमिट थी। खैर, अब बिहार वासियों का दुर्भाग्य देखिए, देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले उजागर हो चुके हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। और यही वो वक्त है जब देशवासियों को सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लेकिन बिहार का चुनाव फिर से जोर पकड़ चुका है और मोदी जी फिर से बिहार में रैली करना शुरू कर चुके हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। आज ही बिहार में मेरे घर से कुछ दूरी पर विक्रमगंज में मोदी जी ने रैली की। वहां उन्होंने वही सब बोला जो वो अक्सर बोलते हैं कि दुश्मनों को ढेर कर देंगे, सिंदूर की रक्षा करेंगे, आदि आदि। हालांकि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्याएं की थीं, उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं और वो वचने किम दरिद्रता को आधार बनाकर बात करते हैं। तो आज उन्होंने मंच से बिहार के लिए लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं के वादे किए और बिहार की जनता ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पर मोदी जी शायद ये नहीं जानते हैं कि अगर बिहार के लोग आपकी बड़ी बड़ी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में आपके अनुमान से ज्यादा जान चुके हैं और अब आपको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन जो चुप हो जाए वो कैसा मोदी जी? तो वे धारा प्रवाह बोलते रहे और मंच से ही आतंकवादियों की लाशें गिराते रहे। फिर जब धरती खून से लाल हो गई और आतंकवादियों के खून से बने कीचड़ में बिहार वासियों की चप्पल धंसने लगी, लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे, तब जाकर उनकी वाणी पर विराम लगा। उसके बाद लोग अपना अपना बिरयानी पैकेट और दिहाड़ी लेकर जलती धूप में नंगे सिर अपने घर वापस लौट गए। सच ये है कि बिहार की जनता को इस चुनावी जन्नत की हकीकत खूब पता है। चुनाव का ये त्योहार हर 5 साल में आता है और वो उसके गुणा गणित को खूब बढ़िया से समझते हैं। देहातों में तो चाय पकौड़ी, कच्चा वोट, मुर्गा दारू, पक्का वोट का हंसी मजाक भी चलता रहता है। एक मार्मिक सच ये है कि आम जनता सरकारों के बनाए मकड़ जाल में दशकों से उलझी हुई है, एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। जनता को अनपढ़, गरीब और बेरोजगार बनाए रखिए, फिर चुनाव में पैसे देकर और खिला पिलाकर नारे लगवा लीजिए, रैलियों में भीड़ जुटा लीजिए, वोट ले लीजिए और खुद को जनता के हृदय का सम्राट घोषित कर दीजिए। अरे ये भूख, गरीबी और बेरोजगारी की मारी जनता है साहब, मजबूर है। जिस रंग का झंडा पकड़ा देंगे वही लेकर खड़ी हो जाएगी।